तीन दोस्त जिग्नेश, जितेश, जयेश व्यापार के लिए रेगिस्तान में से जा रहे थे। अरे भाई, इतनी तेज धूप में चलते चलते मैं तो परेशान हो गया और मेरा पानी भी खत्म हो गया है। अरे हाँ भाई, धूप तो बहुत, इतनी धूप में चलना बहुत मुश्किल है और इस रेगिस्तान में कहीं पर पानी भी नहीं है। मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। अरे भाई चलते रहो, हो सकता है हमें कहीं ना कहीं पीने को पानी मिल ही जाए। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, उसके पास पानी भी होगा, वहीं पर हम थोड़ा आराम भी कर लेंगे। उन तीनों को चलते चलते शाम हो जाती है। अरे भाई, अब तो रात हो गई है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो मित्र, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। तीनों मित्र वहीं पर रुक जाते हैं। कितनी अच्छी जगह है, सामने पहाड़ और इधर पानी के साथ रेगिस्तान। अरे उधर तो देखो, सामने गुफा के वहां पर कोई वस्तु चमक रही है। चलो चलकर देखते हैं। अरे हाँ, मुझे लगता है ये तो कोई चमकदार वस्तु ही है। चलो चलकर देखते हैं। हमें इतनी रात्रि में कहीं नहीं जाना चाहिए। हम सुबह होते ही देख लेंगे कि वह चमकदार वस्तु क्या थी। अरे मित्र, तुम इतना डर क्यों रहे हो? हम एक साथ हैं, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? चलो हम लोग चलकर देखते हैं। फिर वह तीनों उसे चमकदार वस्तु की तरफ चलने लगते हैं। फिर वह उसे हीरे को उठा लेता है। अरे हाँ मित्र, ये तो एक हीरा है, तो इसका मतलब इस गुफा में खजाना है। चलो हम लोग इस गुफा के अंदर चलते हैं। इस समय हमारा इस गुफा में जाना ठीक नहीं है। हम सुबह जाएंगे इस गुफा में। ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर वह दोनों सोने का नाटक करते हैं और जितेश के सोने का इंतजार करते हैं, और जब वह सो जाता है तो B7। फिर वह दोनों चुपचाप उठकर गुफा के अंदर जाते हैं। अरे जिग्नेश भाई उठो, जितेश सो गया है। चलो हम लोग चलते हैं और गुफा में देखते हैं हीरे कहां पर छुपे हैं। फिर वह दोनों चुपचाप उठकर गुफा के अंदर जाते हैं। अरे मित्र, ये गुफा तो कितनी डरावनी लगती है। हाँ हाँ मित्र, गुफा तो सच में बहुत डरावनी लग रही है। लेकिन सोचो, यदि हमें खजाना मिल जाता है तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अरे तो एक और गुफा जैसी लग रही है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वह दोनों दरवाजे को स्पर्श करते हैं, तभी वह दरवाजा खुल जाता है। और वह दोनों किसी विचित्र दुनिया में पहुंच जाते हैं, और तभी उन्हें सैनिक नजर आते हैं। कौन हो तुम दोनों, और इस प्रकार प्रकट होकर कहां से आए हो? हम लोग गुफा में घुसे थे और एकदम से यहां निकले हैं। लेकिन तुम लोग कौन हो और ये हम कहां हैं?
उधर सुबह जब जितेश सोकर उठता है और अपने दोनों मित्रों को पास नहीं देखा है, अरे ये दोनों कहाँ चले गए? कहीं वह दोनों गुफा में तो नहीं चले गए? चलो चल कर देखता हूँ। अरे ये दरवाज़ा कैसा है? इस पर तो कुछ लिखा भी है। ये दरवाज़ा एक विचित्र दुनिया में जाकर खुलता है। यदि आपने राजा की मांग पूरी की तो राजा आपको धन धान्य से भर देगा। अरे आखिर उस राजा की मांग क्या हो सकती है? चलो चल कर देखता हूँ। अरे आप लोग कौन हैं? हम दोनों इस राज्य के सैनिक हैं। चलो हमारे महाराज के पास चलो। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अपने दो मित्रों के साथ यहाँ से गुजर रहा था। तभी मेरे दो मित्र आपकी इस विचित्र दुनिया में आ गए हैं। मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे दोनों मित्र हमारे पास बंदी है, लेकिन वह दोनों बहुत ही लालची है और यहाँ तुम अपनी मर्जी से आ तो सकते हो लेकिन जा नहीं सकते। हमसे अगर अनजाने में कोई गलती हुई हो, महाराज क्षमा कर दीजिए। हमें वापस हमारे घर जाने दीजिए। जब तक तुम लोग मुझे अपने जैसा नहीं बना देते तब तक यहाँ से कोई नहीं जा सकता। पर महाराज, आप हमारे जैसे कैसे हो सकते हो? आप तो अलग दिखते हैं। आज जरूर मैं अलग दिखता हूँ, परंतु मैं भी आप जैसा इंसान ही हूँ। मैं केवल एक श्राप के कारण ऐसा हो गया हूँ। लेकिन महाराज, आपको ये श्राप किसने दिया था? और ये है क्या? ये श्राप मुझे एक आराशी ने दिया था। यह बात उन दिनों की है जब मुझे शिकार करने का शौक था। सैनिकों, तुम आगे जाकर जानवरों के बारे में पता लगा कर आओ। सैनिकों के जाने के बाद हम अपनी जगह पर बैठे ही थे कि हमें झादियों में किसी जानवर की आहट सुनाई दी। किसी बड्ढे जानवर के अंदेशे में हमने अपनी तलवार से झादियों पर वार कर दिया। ऐसा करते ही एक गधा घायल अवस्था में झाड़ियों से निकलकर चिल्लाता हुआ भागा। अरे यह कैसा शोर है? यह तो गधा है। इसे किसी ने घायल कर दिया है। इसे मैंने ही घायल किया है। मुझे लगा कोई बड़ा जानवर है और उस अंदेशे में मैंने इस पर वार कर दिया। लेकिन तुम्हें देखना चाहिए था। बिना पक्का करे तलवार नहीं मारना चाहिए था। तुमने इसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। अच्छा, तो एक मामूली सा व्यक्ति हमें ज्ञान देगा क्या पाप है और क्या पुण्य है। चले जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारा भी हाल इसी तरह कर दूंगा। अरे मूर्ख राजा, तू तो बड़ा ही अहंकारी है। तुझमें तो इंसानों जैसे कोई भी गुण नहीं है। इस मासूम को मारकर तुझे अपनी गलती का कोई आभास नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूं,
तू किसी जानवर से भी ज्यादा बदसूरत हो जाए और ऐसी जगह खो जाए कि जहां तुझे कोई इंसान देखने को भी ना मिले। क्षमा महात्मा, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बहुत ही अहंकारी और बहुत ही क्रूर हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जिस दिन कोई नेक दिल आदमी तुझे स्पर्श करेगा तो तेरा यह श्राप टूट जाएगा और तुम वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। हम लोग हर रात में एक हीरा गुफा के बाहर ऐसे रख देते हैं कि लोग गुफा के अंदर आकर खजाने के बहाने से हमें खोज ले। तब से लेकर आज तक हमारा यह राज्य इस गुफा में समाया हुआ है। लेकिन यदि तुम एक नेक दिल इंसान हो तो तुम्हारे स्पर्श करने से मैं वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। महाराज, मुझे आपके धन की कोई लालसा नहीं है। यदि मेरे स्पर्श से तुम्हारा भला हो सकता है तो मैं अवश्य करूंगा। अरे ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो अपने वास्तविक रूप में आ गया। हे नेक दिल इंसान, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। और फिर वे तीनों मित्र वहां से बहुत सारा धन लेकर अपने राज्य की तरफ चले जाते हैं।